नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शैलेश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार सक्सेस विद एग्जाम क्लास के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो हमारे एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम आज भारतीय संविधान की अनुसूची में सभी अनुसूचियों को देखेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन डाल लेते हैं। हेडलाइन में होगा हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब हम देखेंगे जो हमारे पहले मूल संविधान में स्टार बनाकर हम लिखेंगे, स्टार बनाकर हम लिखेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां, अनुसूचियां थी। दूसरा, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। 12 अनुसूची हो गई हैं। अब हम एक एक करके अनुसूचियां, सारी अनुसूचियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, अनुसूची, पहली अनुसूची हम, पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची संघ के राज्यों और, बदल लेते हैं, संघ के राज्यों, संघ के राज्यों और यूटी, और यूटी, और यूटी के नाम, नाम एवं उनके क्षेत्रों का उल्लेख, नाम एवं उनके क्षेत्रों का उल्लेख, क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में, हमारी पहली अनुसूची में संघ और राज्यों, जितने भारत में संघ एवं राज्य हैं उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखेंगे दूसरी, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में
प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन पेंशन भत्ते। प्रमुख 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 पदाधिकारियों 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 के वेतन पेंशन भत्ते जैसे हम देखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद, और कैग। कितने लोग हो गए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा, विधान परिषद एवं कैग, इन सभी पदाधिकारियों का वेतन और पेंशन भत्ते किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 2 में। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखें। आगे अब हम देखेंगे अनुसूची 3। तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के द्वारा ली गई जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान। पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे? सबसे पहले केंद्र के मंत्री,
केंद्र के मंत्री केंद्र के मंत्री, राज्यों के मंत्री, संसद सदस्य, संसद सदस्य। उसके बाद राज्य विधानमंडलों के सदस्य, राज्य विधान मंडलों के सदस्य, उसके बाद सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और कैग। इतने लोगों को पदाधिकारियों को शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है अनुसूची 3 में। अब हम देखेंगे अनुसूची 4। चौथी अनुसूची में है राज्य एवं यूटी। चौथी अनुसूची में है, कलर चेंज कर लें, राज्य एवं यूटी से राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जैसे पहला एनसीआर दिल्ली, एनसीआर दिल्ली। किस संशोधन द्वारा सीटों का आवंटन किया गया था? 69वां संशोधन, 69वां संशोधन। 1992। उसके बाद पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी किस संशोधन द्वारा? 14वां संशोधन द्वारा अनुसूची में जोड़ा गया था। किसके थ्रू? 1961। तीसरा हमारा जोड़ा था जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 13 अक्टूबर 2019 को जोड़ा गया था। 2019 को जोड़ा गया था। हमारी चौथी अनुसूची हो गई। अब हम देखेंगे अपनी पांचवी अनुसूची को। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे पांचवी अनुसूची। आगे पांचवी अनुसूची में पांचवी अनुसूची पांचवी अनुसूची पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों क्षेत्रों के प्रावधान या प्रशासन के उपबंध नियंत्रण किए गए। क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध किए गए। पांचवी अनुसूची में हमारा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध किए गए। अब हम देखेंगे अपनी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध, ये हमारी छठी अनुसूची थी, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया था। किस अनुसूची में? छठी अनुसूची में। अब हम देखेंगे अपनी सातवीं अनुसूची, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची सातवीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए थे।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन से विषय? संघ सूची, संघ सूची, दूसरा नंबर डाल लें, ये हमारा पहला, दूसरा है हमारा राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची। उसके बाद तीसरा है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब इसमें हम देखेंगे फैक्ट। संघ सूची में हमारा 100 विषय हैं, 100 विषय। राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय, 52 विषय। अब हम ये देखेंगे कौन कौन से मामले संघ सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं और समवर्ती सूची में आते हैं। जैसे अंडरलाइन कर लिखेंगे, संघ सूची में विदेशी मामले, संघ सूची में विदेशी मामले, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति। राज्य सूची में परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग और रेलवे, ये सारे विषय राज्य सूची में आते हैं। और हमें समवर्ती सूची में बीमा, जहाज, बंदरगाह, बीमा, जहाज, बंदरगाह आदि आते हैं। ये हमारी 7वीं अनुसूची हो गई। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची,
8वीं अनुसूची में हम देखेंगे आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। कौन कौन से थे? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब देखिए 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। पहली भाषा संस्कृत, दूसरी तमिल, तीसरी तेलुगु, चौथा हमारा कन्नड़, पांचवा उड़िया, छठा मलयालम, सातवां हिंदी, आठवां पंजाबी, नौवां उर्दू, 10वां था गुजराती, 11वां मराठी, 12वां था असमिया, 13वां था बंगाला, जिसे बांग्ला कहते हैं, और हमारा 14वां भाषा था कश्मीरी, जिसे मूल संविधान में मान्यता प्राप्त था। इसके बाद जो हमारी कुछ भाषाएं जोड़ी गई, वर्तमान में हमारी 22 भाषा हैं। वर्तमान में मैं यहाँ साइड में लिख लेते हैं। वर्तमान में भाषा
22 हैं। वर्तमान में भाषा 22 हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब जो हमारी बाकी की 8 भाषाएं जोड़ी गई, वो किस प्रकार जोड़ी गई उसे हम देखेंगे। सबसे पहले 15वीं भाषा। 15वीं भाषा। 15वीं भाषा। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को किस प्रकार जोड़ा गया था? सिंधी। सिंधी को किस प्रकार जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन। 21वीं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1969 से जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1969 के थ्रू जोड़ा गया था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। हिंदी, सिंधी। सिंधी भाषा। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। ये हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं थी, जो
8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई 15वें संविधान संशोधन द्वारा, एक भाषा जोड़ी गई, और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कुल मिलाकर 22 भाषा बनती हैं। अब हम पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। इसके आगे हम 9वीं अनुसूची। नवी अनुसूची। नवी अनुसूची। नवी अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। नवी संविधान जो नवी अनुसूची हुई थी वो प्रथम संविधान संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। के माध्यम से जोड़ा गया था। के माध्यम से जोड़ा गया था। जो भूमि सुधार से संबंधित है। जो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार बदल लेते हैं। भूमि सुधार से संबंधित है। स्टार बनाकर लिखेंगे। 2007 में 2007 में निर्णय दिया गया था। 2007 में निर्णय दिया गया था कि नवी अनुसूची के विषय भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। यहां तक समझ में आ गया सबको? नवी अनुसूची हो गई। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। चलिए 10वीं अनुसूची देखेंगे। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल निषेध है। 10वीं अनुसूची में केवल दल बदल निषेध है।
दल बदल दल बदल निषेध। दल बदल निषेध है। पॉइंट बनाए। इसमें 92वां संविधान संशोधन, 92वां इसमें 92वां संविधान संशोधन बानवा संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया था। से जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। किससे? 1985 द्वारा 92वां संविधान संशोधन। अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। हमारा 11वां अनुसूची, ग्यारहवां अनुसूची 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का स्रोत। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के कार्यों शक्तियों का स्रोत। शक्तियों स्रोत जिसमें 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। 29 कार्यों का उल्लेख। ग्राम पंचायत के अंदर 29 कार्य आते हैं। कितने कार्य आते हैं? 29। स्टार लगाएंगे। 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 से 99 1992
से जोड़ा गया था। 1992-93 से जोड़ा गया था। जोड़ा गया था। अब हम पढ़ेंगे आखिरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। उसके बाद हमारा आज का ये जो संशोधन था, अनुसूची थी, तो समाप्त हो जाएगी। हम दूसरे क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम अपनी अगली अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या कहता है? 12वीं अनुसूची में है नगर पंचायत। नगर पंचायत 12वीं अनुसूची में है नगर पंचायत, जिसमें 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। अठारह कार्यों का उल्लेख किया गया है। एक बार रिवीजन कर लें, हमारी 12वीं अनुसूची तक हो गई, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में संघ के राज्य और यूटी के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में संघ के राज्य और यूटी के नाम में और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद और कैग, ये सभी आते हैं। आगे तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान में केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद, राज्य के विधानसभा, विधानमंडल और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, न्यायाधीश और कैग। हमारी चौथी अनुसूची राज्य और यूटी राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जैसे पहला एनसीआर दिल्ली 69वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, पुडुचेरी 14वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा और जम्मू कश्मीर 13 अक्टूबर 2019 द्वारा जोड़ा गया। आगे पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध दिए गए थे। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध किया गया है। और सातवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के में विशेष उपबंध है। सातवीं अनुसूची में तीन खंडों में विभाजित किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में।
संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति और आदि सभी आ सकते हैं। राज्य सूची में परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे और समवर्ती सूची में बीमा, जहाज, बंदरगाह आदि सभी आ सकते हैं। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं। पहला संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, असमिया और बंगाला और कश्मीरी। और वर्तमान में हमारी 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। वर्तमान में है 22 भाषा है। आगे अब हम देखेंगे 15वीं, जो हमारी 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा 21वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। अब देखेंगे हम 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को देखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के मध्य द्वारा जोड़ा गया था। 1951 के माध्यम द्वारा जोड़ा गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 2007 के निर्णय लिया गया था। 2007 में निर्णय लिया गया था कि 9वीं अनुसूची के विषय अब न्यायिक समीक्षा होंगे। क्या होंगे? न्यायिक समीक्षा होंगी। न्यायिक समीक्षा होंगी। आगे अब हम देखेंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल का निषेध। 10वीं अनुसूची में दल बदल का निषेध। 10वीं अनुसूची में दल बदल का निषेध है। इसमें संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची ग्राम पंचायत द्वारा। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत द्वारा, जिसमें कार्य, शक्ति और स्रोत के बारे में बताया गया है, जिसमें 29 विषय हैं। 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत में 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 से जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 या 93 से जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची और हमारा लास्ट अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची हमारा नगर पंचायत से संबंधित है। इसमें 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। कितना? 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। आप सब समझ गए होंगे अनुसूची। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।